गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एस.एन. हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसके लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में, और उसके साथ कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में जाना था, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और साथ में स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया था, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस किया था। ओके, उसके बाद आज हम बात करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी तो पढ़ लिया। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन द स्पीड द इन यूनिट टाइम या चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट इंडिकेट विथ डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को मेज़र नहीं करते तो दिस इज़ कॉल्ड स्पीड, पर अगर डायरेक्शन को मेज़र करते हैं दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, ये तो हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के में चेंज का रेट किसे कहते हैं हम? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? इज़ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, इट इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम इसे कहते हैं हम एक्सीलरेशन। जैसे वेलोसिटी में हम मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फर्स्ट है इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मीन इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम यू से इंडिकेट करते हैं। टी टाइम बाद ये एस डिस्टेंस कवर करता है और इसकी फाइनल पोजीशन ये वाली हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी कहलाती है वी। ऐसा कुछ नहीं यू और वी ऐसे, लेकिन हम इंडिकेशन ऐसे ही करते हैं। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, जिस स्पीड से वो चलना स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय यू एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय वी। पोजीशन हम दे देते हैं, चलो ये इसकी ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, नथिंग वेरी, इसे वेरी नहीं करता। टी टाइम बाद इसकी पोजीशन ए से लेकर बी तक जाती है। वेलोसिटी में चेंजेस क्या हुआ? यू इनिशियल है, वी फाइनल है, तो वेलोसिटी में चेंज हो गया वी माइनस यू। टी टाइम बाद एस डिस्टेंस कवर करता है। देन एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई वेलोसिटी की तो होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की होती है एस सेकेंड होती है, तो एस नीचे आ गया, देन आंसर इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मोशन कितने टाइप के होते हैं। भाई मोशन अगर बेसिकली देखे जाएँ तो हमने पढ़े थे 3 टाइप के पढ़े थे, लेकिन यहाँ है स्पीड के बेस पर। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसके बेस पर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? सपोज कीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड में हम 5 मीटर जाते हैं, दूसरे सेकेंड में हम फिर 5 मीटर जाते हैं, थर्ड सेकंड में फिर 5 मीटर कवर करते हैं डिस्टेंस। मीन इक्वल टाइम है 1 सेकंड और डिस्टेंस कवर इन 1 टाइम या 1 सेकंड में हमेशा 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया जा रहा है। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड क्या है? अनचेंज है, स्पीड हमेशा चेंज रहेगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम डिस्टेंस सेम टाइम, देन उनका क्या होगा? डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो मीन स्पीड सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। इफ दिस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर डिस्टेंस अलग अलग होता है, अनइक्वल डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर एक यूनिफॉर्म मोशन में हर कंडीशन में स्पीड हमेशा सेम रहेगी, पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं रहती, तभी तो एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या है? लाइक अ फ्रिक्शन। 8th क्लास में पढ़ा है ना फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो लगातार एक दूसरी फोर्स है जो लगातार इस मोशन को रोकने की कोशिश करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है, इस कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स में लगता है एक्सीलरेशन। ओके, चलिए इसे निकालने के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम इन तीनों का डेरिवेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। चलिए आज हम इसका डेरिवेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
सिंपली हम इन तीनों को ड्राइव कर सकते हैं ईजिली। सपोज दैट हमें इसमें ये लिखना है, भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। जब ये ए से लेकर बी पोजीशन तक जाता है तो एसिलेरेशन ए है, और पोजीशन कितनी है, ए से बी तक जाने पे ये एस डिस्टेंस कवर करता है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डेरिवेशन, फर्स्ट लॉ एसिलेरेशन के फॉर्मूले से, ए इक्वल टू वी माइनस यू इक्वल टू टी है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है बी माइनस यू इक्वल टू ए टी, देन v इक्वल टू यू, भाई यू यहाँ पर माइनस का, इधर ले गए तो प्लस का हो गया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है ना आपका फर्स्ट डेरिवेशन। तो सो सिंपल बाय द एसिलेरेशन फॉर्मूला। ओके, सेकंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी। सो इसमें आप सेम यही लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन a है, फाइनल पोजीशन b है, a एसिलेरेशन है, t टाइमिंग, a से b तक जाने में t टाइमिंग स्पेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट है s, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। देन नाउ डिस्टेंस कितना कवर, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पता है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, स्पीड का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, दोनों स्पीड को, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी को प्लस करके अपॉन 2 उसका रेशियो निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। देन v प्लस यू इक्वल टू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब हम क्या करते हैं, v की जगह हम फर्स्ट फॉर्मूले से v की वैल्यू इसमें फाइंड आउट, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, तो v की जगह रखते हैं u प्लस ए टी, u तो पहले से रिप्रेजेंट है, u 2u ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक डाउन कर देते हैं। भाई डेनोमीटर दोनों में सेम रहेगा, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया u, ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब t की मल्टीप्लाई बाई इन दोनों से 1 बाई 1 करेंगे, इससे करेंगे तो u टी, इससे करेंगे तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2। नौ अलग अलग करेंगे, u टी प्लस 1 को पहले ले आते हैं, 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेशन इज कम्प्लीट। थर्ड डेरिवेशन इट्स सो सिंपल। इसमें क्या करना है, जो आपका फर्स्ट एसिलेरेशन के फॉर्मूले से, अब आप पहले तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू रखी, अब आपको यहाँ पर इसकी t की वैल्यू रखनी है। भाई अगर हम t की वैल्यू निकालते हैं तो a t की जगह आता है और t की जगह a आ जाता है, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, मीन t की वैल्यू की जगह हम v माइनस यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं। सेम ऐसी डिस्टेंस, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एवरेज स्पीड सेम फॉर्मूला, t हमने अपने फर्स्ट फॉर्मूले से t की वैल्यू निकाली, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमने पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने के सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना है मैथमेटिकली, a प्लस बी ए माइनस बी, याद आया, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को देखा जाए तो फॉर्मूला किसका बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यस, a की जगह v और b की जगह u, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यस, s को 2a को अब रिप्लेस करते हैं दूसरी साइड, देन 2as इक्वल टू v माइनस यू स्क्वायर या v माइनस यू स्क्वायर 2as ने ड्राइव कर दिया। इन 3 फॉर्मूले के बेस पर ही हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लिए कल करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे फॉर दिस फॉर्मूलाज। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।